हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप लोग चार धाम यात्रा प्लान कर रहे हैं तो अपना टूर कैसे कर सकते हैं, आपका कितने दिन का टूर रहेगा और आपकी यात्रा कहाँ कहाँ से हो सकती है। हरिद्वार से, दिल्ली से, देहरादून से, कहीं से भी अगर आप लोग प्लान कर रहे हैं तो उसकी पूरी जानकारी हमें आज मिलने वाली है। और आज हमारे साथ हैं हेवन उत्तराखंड ट्रैवल्स के ओनर मिस्टर तरुण भट्ट। तो भट्ट जी, आप थोड़ा अपनी कंपनी के बारे में कुछ बताइए। ओके। सो हेलो एवरीवन। मेरी कंपनी का नाम है हेवन उत्तराखंड ट्रैवल्स। बेसिकली मेरा ऑफिस है कोटद्वार में, जो लैंसडाउन के नियर बाई पड़ता है। और तो मुझे हो गए करीबन 7-8 साल हो गए मेरे को ट्रैवल्स की लाइन में ट्रैवल्स की लाइन में। उससे आपका पहले एक ही ऑफिस है या कितने ऑफिस है, कहाँ मेरा कहाँ पे हैं? एक ही ऑफिस है। और सीजनल के हिसाब से जब हमारा सीज़न रहता है तो हम लोग हरिद्वार आ जाते हैं टूर्स को मैनेज करने के लिए। तो बेसिकली मतलब ऑफिस खोले हुए तो 2-3 साल हो रहे हैं अभी। उससे पहले मैं खुद ही अकेले ही सारी चीज़ें मैनेज करता था। तो आप ये बताइए कि अगर कोई, जैसे मैं हूँ, अगर मैं चार धाम यात्रा प्लान कर रहा हूँ तो उसका प्रोसीजर क्या रहेगा? फर्स्ट मुझे पहला स्टेप मेरे क्या करना पड़ेगा मुझे? फर्स्ट स्टेप देखिए, ये होता है कि आप अपना सबसे पहले टूर पैकेज बुक कीजिए। ओके, ठीक है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको कॉल करना है 9410380388 पे, मेरे ओके, नंबर मतलब पे। जो या आपका ये नंबर हमने दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, हम इस पर एग्जैक्टली कॉल कर सकते हैं? आप उस पर कॉल कर सकते हैं या हमारी ओके। वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। हम्म। हमारी टीम आपको कनेक्ट करेगी। हम्म। फर्स्ट थिंग ये देखिए, क्या होता है कि आप अगर कहीं भी घूमने का प्लान बना रहे हैं तो आप सबसे पहले ना अपना पैकेज बुक कर लीजिए। ओके। वो बुक करने से ये रहेगा कि अब आपने बुक कर दिया तो अब आपको जाना ही पड़ेगा। हम्म। आपने अगर पैकेज बुक नहीं किया तो आपका प्लान कैंसिल ही समझो। और तो मतलब बुकिंग का प्रोसीजर क्या रहेगा? मतलब कितना एडवांस रहेगा, क्या करना बुकिंग का पड़ेगा? प्रोसीजर हमारा ये होता है कि आप अपनी रिक्वायरमेंट हमें भेजेंगे। हम्म। आपकी जो रिक्वायरमेंट रहेंगी उस हिसाब से हम्म। हमारी ऑफिस की तरफ से मेरी टीम आपको कनेक्ट करती है। कनेक्ट जी। करने के बाद आपके पास पैकेज आते हैं। आपके हिसाब के होटल्स, ट्रांसपोर्टेशन जैसा भी आप चाहते हैं वो सारी चीज़ें रहती है और जी, आप चूज़ करके पेमेंट कर सकते मेरे हैं। को थोड़ा आप ये समझाइए कि माना अगर मैं चार धाम यात्रा प्लान कर रहा हूँ तो जी। हरिद्वार से, तो कितने दिन का टूर रहेगा और उसका मतलब उस बीच में हम क्या क्या घूम सकते हैं, कुछ ऐसे? बेसिकली जो चार धाम यात्रा जी। का टूर होता है वो 9 दिन का होता है। हरिद्वार से हरिद्वार कम से कम आप हाँ अगर हाँ। चाहते हैं कि बजट में। और इसमें आप यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ चारों धामों के आपके दर्शन इसके होते हैं। अलावा कुछ जैसे पंचप्रयाग वगैरह आते हैं उधर? हाँ, आपके 5 प्रयाग पड़ते हैं। प्रयाग हम्म। बेसिकली कॉन्फ्लुएंस होता है जहाँ पे या। दो नदियों का संगम होता है, दो नदियाँ मिलती है। तो आपका जैसे सबसे पहले पड़ता है आपका विष्णु प्रयाग, कर्ण प्रयाग, नंद प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग। 5 आपके प्रयाग है। 5 आपके बद्री है। 5 आपके केदार है। हाँ। आप 5 केदार, पंच केदार, पंच बद्री भी विजिट कर सकते हैं। इस टूर पे पंच केदार नहीं आएंगे ना? इस टूर पे नहीं आएंगे। आपको अगर पंच केदार या पंच बद्री करना है तो आपको हाँ। स्पेशल उसके लिए पैकेज लेना चाहिए, है ना। ओके। इसमें और हमारा देखिए मेन रहता है कि हम आपको यमुनोत्री, गंगोत्री, केदार, बद्री कवर करवाएं। और उसके साथ में थोड़ा बहुत हमारा साइट सीन होता है। जैसे हम लोग हरिद्वार से टूर स्टार्ट करते हैं तो आपको कैंपटी फॉल दिखा दिया रास्ते में मसूरी में। मतलब जो ओके, इन रूट का साइट सीन होता है वो आप दिखा देते वो हम हैं, दिखाते उसका हैं। कोई चार्ज उसका एक्स्ट्रा तो नहीं कोई रहता? चार्ज नहीं है। देन ओके। आपका काशी विश्वनाथ टेम्पल हो गया उत्तरकाशी में। आपका जैसे कोई भी रास्ते में मंदिर पड़ रहा है तो वो आप देख सकते हैं। प्लस आपका जैसे नरसिंह टेम्पल पड़ता है, शंकराचार्य मठ है जोशी मठ में। और इसके अलावा एडिशनली आप जा सकते हैं औली, माना विलेज, त्रियुगी नारायण, अगर हम लाखा ओली मंडल। वगैरह ऐड करते हैं तो उसमें फिर जो 9 डेज का, वो उसमें सेम डे हाँ में हो देखो, जाएगा या अगर फिर हमें बढ़ाना नहीं, पड़ेगा अब टाइम? देखिए हमारा पहला तो ये रहता है कि हमारा जो मेन है वो है कि जी हम जी। आपको यात्रा कराएं। हाँ हाँ। यमुनोत्री, गंगोत्री, केदार, केदार। बद्री। हाँ। वो कवर करने के बाद में अगर आपके पास में टाइम है तो आप कवर कीजिए। जी जी। और अगर आपको ये है कि टाइम, मतलब देखिए अगर आपको कवर करना है प्रॉपर, आप चाहते हैं कि विजिट करना है तो फिर आपको उसमें अपना ड्यूरेशन में डेज इंक्रीज करने पड़ेंगे। ओके, ठीक वो है। तो आपकी पूरी टीम समझा देगी वो ना कि पूरी कैसा टीम होता है। हमारी आपसे कनेक्ट करेगी। आपको तो सारी डिटेल्स हमारी तरफ से आ तो जाएंगी। आप थोड़ा सा रेट्स की बात कर लेते हैं। अगर बजट जो टूर होता है वो कितने से स्टार्ट हो, मतलब कम से कम कितने में हो जाएगा टूर? जैसे देखिए चार लोगों का टूर होगा तो कम से कम कितने में पर पर्सन कितना पड़ेगा लगभग? देखिए ये आपकी बात बिल्कुल सही है भट्ट जी। मेरे को बजट टूर, मैं बजट का पूछ रहा हूँ अभी, मतलब हाँ, बिल्कुल कम से कम। देखिए कम से कम हम लोग देखिए जब रेट कम रहेगा हाँ तो सर्विसेज भी कम हाँ, होंगी। वो तो है। मैं यही बता रहा हूँ कि बजट टूर रहेगा वो, मतलब ठीक है। कोई हाई फाई नहीं तो रहेगा बस। बजट टूर में यही रहता है कि हम लोग आप लेके चलो कम से कम। मैं बताऊं आपको तो
15,000 तक। 15,000 बजट टूर है, उसमें आपको मतलब हाई फाई होटल नहीं मिलेंगे, बस बिल्कुल नॉर्मल होटल लॉजेस हो सकते हैं, होम स्टे हो सकते हैं, भाई ये रहता है कि आपका कमरा मिलेगा सोने के लिए, जी। वेस्टर्न टॉयलेट आपको मिलेगा और गर्म पानी की व्यवस्था आपको इसमें मिल पैकेज जाएगी। में क्या क्या इंक्लूड रहेगा, मतलब आप क्या क्या दोगे, स्टे दोगे, मील दोगे, मतलब क्या क्या रहेगा इसमें हमारा स्टे रहता है, हाँ मील्स होते हैं, ब्रेकफास्ट और डिनर, ओके और ट्रांसपोर्ट रहता है हरिद्वार से हरिद्वार, उसमें टोल टैक्स, पार्किंग, इन रूट का साइट सीन हो गया। तो आपका जो एडिशनल खर्चा रहता है वो रहेगा कि घोड़ा पाल के आपको केदारनाथ या यमुनोत्री के लिए करना है, और लंच आपका रहता है, बाकी सारा कुछ हमारी तरफ से रहता ब्रेकफास्ट, डिनर और ट्रांसपोर्ट हाँ। एंड अकोमोडेशन ये है, आपकी तरफ एकोमोडेशन से हमारी रहेगा। तरफ से आ गया। हाँ जी, ठीक है। ये रहता है। तो और इसके लिए चार धाम यात्रा के लिए एक रजिस्ट्रेशन भी होता है हाँ, तो मतलब देखिए, सबसे फर्स्ट स्टेप मैं आपको बताता हूँ, आपने अगर चार धाम करना है तो फर्स्ट स्टेप ये है कि आप पहले पैकेज बुक कीजिए। ओके। पैकेज बुक करने के बाद में आपके पास आपकी डेट्स आ जाती है, क्योंकि चार धाम यात्रा करने के लिए रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, विदाउट रजिस्ट्रेशन आप नहीं जा पाओगे। ओके ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन की डेट्स आपके पास तब आएंगी जब आपका पैकेज बुक पैकेज होगा। हो जाएगा, आपके जब पास डेट फिक्स हो जाएगी कि हाँ, हमें इस डेट पे जाना एग्जैक्टली है। ओके है ना। अब आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया और आपको हेलीकॉप्टर चाहिए था, तो रजिस्ट्रेशन अगर आपका एक बार हो गया तो आप उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते हो, है ना। तो आपकी मतलब डेट फिक्स हो चुकी है, तो डेट फिक्स डेट होगी। फिक्स। और यहाँ पे क्या है कि क्राउड बहुत ज़्यादा रहता है मई जून में, तो रजिस्ट्रेशन भी नहीं मिल पाते। लास्ट ईयर पता नहीं कितने लोगों को हरिद्वार से वापस भेज दिया, जिनके पास रजिस्ट्रेशन नहीं था बिल्कुल उनको जाने नहीं दिया, और फेक रजिस्ट्रेशन चल रहे थे। तो ये सारी चीज़ें होती है। तो आप लोग सबसे पहली बात तो आप अगर कभी भी अपना टूर बुक करें तो उत्तराखंड की जो ट्रस्टेड कंपनीज़ है, जो उत्तराखंड गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है, जिनके पास जीएसटी नंबर है, उद्यम का है, उनसे अपना टूर बुक करें, ऐसे ही हर किसी से नहीं, क्योंकि यहाँ फ्रॉड सबसे ज़्यादा होता है। मैंने सुना है हरिद्वार में बहुत ज़्यादा फ्रॉड होते हैं ना। बहुत ज़्यादा हरिद्वार में फ्रॉड होते हैं। नहीं, हरिद्वार में फ्रॉड भी होते हैं, लेकिन हरिद्वार के नाम पे ज़्यादा फ्रॉड नाम होते पे हैं। fraud होते लोग हैं बाहर के, हाँ। दिल्ली हैदराबाद वाला, बिहार वाला बेच रहा है। अब सबको पता चल गया ऑनलाइन, ये जो इन्फ्लुएंसर्स है, अब सब भाई केदारनाथ जा रहे हैं, सबको पता चल गया कि ईजी है। या ठीक है, तो वो क्या कर रहे हैं कि उनको पता है कि भाई जो बाहर के लोग हैं उनको भरोसा हरिद्वार वालों पे होगा, हरिद्वार वालों का नाम ऐसे में खराब हो रहा ऐसे है। बदनाम हो, उनको लगता है कि ये लोकल के हैं तो इनको सारा पता होगा, लेकिन लोकल वो के लोग नाम पे बाहर उनके के साथ फ्रॉड हो रहा है, फ्रॉड हो रहा है ना। जबकि वो लोग लोकल के नहीं है, बाहर के हैं। वो बाहर के लोग हैं ना, बाहर के लोग ही करते हैं, जिनको नॉलेज नहीं है उसको जी क्या जी मतलब। जी बिल्कुल आपको यात्रा में कठिनाई हो रही है नहीं हो रही, उसको नहीं लेना देना, उसको पैसे से मतलब है। बिल्कुल तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि आप अगर जब भी अपना टूर वगैरह बुक करें तो वो उत्तराखंड की लोकल कंपनी से करें, फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज़ ये ज़रूर चेक करें कि उनके पास जीएसटी है या नहीं है। तीसरी चीज़, उनका उत्तराखंड टूरिज्म से अगर रजिस्ट्रेशन हो तो वो और बढ़िया है, उद्यम वगैरह हो तो और बढ़िया है। जी। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। प्लस रजिस्ट्रेशन आप अगर करते हो तो सिर्फ मतलब रजिस्ट्रेशन की तो खैर एक ही साइट है, हाँ। लेकिन हेलीकॉप्टर के नाम पे बहुत फ्रॉड होता जी, है। जी। केदारनाथ हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर अभी कौन सी कंपनी करा रही है केदारनाथ के लिए? केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर की 9 कंपनीज है। नहीं अभी मतलब किस साइट पे जाके बुक हो सकता है टिकट? ये कौन सी हेली साइट? IRCTC करके, IRCTC करवा रही है ना? जब आप किसी ट्रस्टेड कंपनी से अपनी बुकिंग करवाते हैं तो ओके। वो आपको सारी डिटेल शेयर करते हैं। जैसे आप हमारी थ्रू जी, बुक जी। करते हैं तो हमारी तरफ से पूरा डिटेल आता है, रजिस्ट्रेशन का लिंक आता है, हेलीकॉप्टर का लिंक आता है, ओके। ये भी आता है कि हेलीकॉप्टर कैसे बुक करना है, उसकी वीडियो आती है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है उसकी पूरी वीडियो हमारी यूट्यूब चैनल पर डली हुई है ओके, ना। तो वो सारी डिटेल्स वहाँ पर है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो में आपको चार धाम से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी मिल गई होगी। अगर फिर भी आपको कुछ ज़्यादा जानना है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक में जो नंबर दे रखा है उस पर कॉल कर सकते हैं या वेबसाइट पर जाके विजिट भी कर सकते हैं। तो तरुण जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। जी 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 बिल्कुल सर। ओके सर, थैंक यू।